ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। देवी धूरा गुरु नानक देव जी का उपदेश। मैं कहा करता हूँ बेटा मैं तो हूँ ही नहीं, सब में समाहित अंतर्मुखी ब्रह्म की भावनाएं ही काम करती हैं। मैं तो प्रतिस्पर्धा में उन्हें मात्र प्रेरणा देता हूँ। मैं तो रास्ते में चलकर लोगों को उसी पथ पर आने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं मर चुका हूँ, पर मैं नहीं भी मरा हूँ। मैंने विराट स्वरूप बनकर संदेश प्रसारित किया और भौतिकता से मुक्त होकर मूल में समा गया। वही मूल प्रकाश बन गया। नानक देव अमिट और अमीर हो गया। मर कर जी गया। जीना हर कोई चाहता है, अफसोस कि वह जी नहीं सकता। मानव की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने आप को भुला देता है और जब वह कुछ समझ पाता है तब तक सब कुछ मिट जाता है। मैं उपासक था, उपासना में चेतना थी। मैं संस्कारों की परिधियों से परे होकर अपने आप में खो गया। पर आज जब घूमते फिरते सांसारिक जीवों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि ये सभी जीव कब के मर चुके हैं। वे तो मात्र जी रहे हैं, केवल जिंदा लाश बने जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ नश्वर क्षणभंगुर। जीवन में कर्महीन होकर सब पहले ही नष्ट हो चुके हैं। शाश्वत जगत के क्षणिक ऐश्वर्य और सांसारिक सुखों को पाकर ये अपने को भूल चुके हैं। संसार के भोगों में कितना आकर्षण है कि मानव अपने को इनमें उलझाकर जीवन और मरण के चक्कर में बार बार घूमता रहता है। सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य भटकता रहता है। माया स्वरूप प्रकृति की सबसे बड़ी आश्चर्य लीला यही है कि चाहकर और जानकर भी उसे पाने की क्षमता लिए हुए भी मानव कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वह कल के भरोसे जीता है। वह कल्पना करता है, इच्छाओं में भटकता है, उम्मीदों पर जीता है और कल रूपी काल के अंतराल में खो जाता है। अफसोस कि यदि उसने अपने आप को खोज लिया होता तो वह दूसरों के लिए जीता। इसीलिए मैं उन्हें परमार्थ और पुरुषार्थ पर जीने के लिए प्रोत्साहन देता हूँ। ये कुछ नहीं कर सकते, पर मैं इन्हें करने के लिए बाध्य करता हूँ। मैं प्रेरणा हूँ, इनका मार्ग हूँ और स्वयं पथिक हूँ। मैं शरीर विहीन नानक बन गया हूँ, शरीर से युक्त नानक भी हूँ। इनकी कल्पना ने, इनकी प्रार्थना ने मुझे ब्रह्ममय बना दिया है। मेरी वाणी, मेरा कर्म इनके लिए उपदेश बन गया है, गंतव्य मार्ग बन गया है। मैं जब मंजिल बन गया हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, पर कुछ भी मेरे द्वारा नहीं होता। सभी कुछ ब्रह्म है, मैं तो केवल हूँ और नहीं भी हूँ। कहते हुए नानक देव जी पुनः बालक बनकर खेलने लगे। मैं उन्हें देखता रहा। वे ऐसे चुप हो गए जैसे मुझे देखा ही न हो। मैंने शरीर के अवयवों को विलीन कर दिया और अपने स्थूल शरीर की ओर गतिमान हो गया और अपने शरीर को धारण कर लिया। फिर प्रातः की प्रतीक्षा करने लगा। सूर्योदय की इंतजार में ओस की बूंदों के साथ घास पर खेलने लगा। बूंदें सागर में गिर जाने के लिए बेचैन हैं और सागर उन्हें अपने में समेट कर
प्रवाहित होने के लिए नदियों की प्रतीक्षा कर रहा था। बादल के टुकड़े आवारागर्दी कर रहे थे। गंगा अपनी चाल से कुछ कहती हुई प्रवाहित हो रही थी। हिमालय के संदेश को सागर तक ले जाने के लिए जन्म और मृत्यु के प्रतीक दो पाटों के बीच की नदी दोनों किनारों को कभी मिलने ही नहीं देती। उथल पुथल करती हुई ऊंची नीची घाटियों से प्रवाहित होती हुई अनेक मोड़ों पर अनेक सरोवरों और नालों की ओर में समेटती हुई गंगा समर्पण की भावना लिए सागर में खो जाती है। यह नदी जीवित नहीं रह जाती, पर उसी के जल का अनंत और अनवरत प्रवाह सामने है। महान योगियों का योग भी यही संदेश देता रहता है। जन्म और मृत्यु के बंधन के बीच योगी सूक्ष्म और महाकारण में पहुंचकर अनंत ब्रह्म की आनंदमय लीला में लीन होकर कल्पना की तरह अमर कला बनकर सदैव सर्वमय अर्पित होकर मानो अपनी ही कला में रमण करता हुआ सार्वभौम बनकर विचरण करता है। सुबह का प्रकाश आवरण क्षितिज पर छाने लगा। भास्कर की प्रखर चहल पहल और पशु पक्षियों का कलरव शुरू हो गया। हरिप्रसाद माहेश्वरी और राकेश के जागरण के उपरांत मैंने प्रस्थान करने की अभिलाषा व्यक्त की, परंतु दोनों पति पत्नी ने मुझे नहीं जाने दिया। कुछ दिन और बीत गए। संस्कारों का क्षय करता दिन गुजर गया। मैंने एक दिन दोनों पति पत्नी को शिवत्व का बोध करा दिया और संसार वाटिका में पुष्पों की तरह खिलकर अपने पवित्र सुगंध से समाज को परमार्थ मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरणा दी। समाज में अपने आदर्शों को उठाए ईश्वरीय संदेश के प्रचार में लगे रहने के लिए संदेश दिया। चढ़ते सूर्य की तरह सदैव चढ़ते रहने का आविष्कार देकर मैंने भी दोपहर के सूर्य को उदय और अस्त के अंतराल में देखा। समय भागता रहा, समय के साथ साथ जीवन गतिशील रहा। समय ने कभी प्रतीक्षा नहीं की, प्रतीक्षा में रत रहा। वह आता रहा, जाता रहा, कभी अबोध बालक बनकर और कभी चिंतनशील विवेक से पूर्ण विचारक बनकर और कभी ढलती उम्र के साथ साथ प्रायश्चित करता रहा। समय मार्गदस्त हुआ और मानव भटकता रहा। समय गुजरता गया। मनुष्य समय की वृत्ति परिधि में घिरा समय से दूर भागने के प्रयास में लगा रहा, परंतु वेद पुराण शास्त्र कुरान बाइबिल और मानव द्वारा रचित सारा साहित्य साक्षी बन गया कि मानव समय से नहीं लड़ सकता। समय ही बलवान है। प्रकृति और मनुष्यों के द्वारा निर्मित हर कृत्य में समय की गति है, समय की लेन है और समय की देन है। समय ही निर्माण और विनाश करता है। मानव भागता रहा। मानव शास्त्र अपना प्रारूप और अपना विकल्प तैयार करता रहा। प्रकृति आवाहन करती रही। जब तक समय ने अवसर दिया, प्रकृति से सहयोग मिलता रहा। समय उसे मिटाता रहा और बनाता रहा। निर्माण और विनाश की दो भुजाएं हैं। समय पराभाव और पराशक्ति का प्रारूप बन गया। आदमी चलता रहा। समय की गतिशील धुरी पर घूमते चंद्रमा, सूरज, पृथ्वी, वायु, आकाश, नक्षत्र और तारे अपने में सिमटकर मानव को बार बार प्रकृति और पुरुष की सुषुप्त और चेतना अवस्थाओं के रूपांतर का संदेश देते रहे। मैं भी भटवाड़ी से चलकर समयांतर की दौड़ में टहलता गंगोत्री से गोमुख के लिए चल पड़ा। रास्ते में भृंगुपथ शिखर के पास भोजगाड़ नदी के संगम पर जा खड़ा हो गया।
चिड़वासा के पास भोजगाड़ और भागीरथी का संगम है। इसी भोजगाड़ नदी को वैतरणी कहा जाता है। इस नदी को पार करते ही पृथ्वी का स्वर्ग गोमुख तपोवन और नंदनवन सामने आ जाते हैं। भृंग सरोवर भृंगपथ शिखर के नीचे है, जहाँ हिम कमल खिलकर स्वर्ग जैसी छटा बिखेर देते हैं। शेष अगले भाग में।